गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे चैनल फिजिक्स शाइन में आप सभी का स्वागत है। हमने इसी में 12th क्लास की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? इसको स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट ईयर हमारी 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मतलब F जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो टू बॉडीज होती है उनकी मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को फिर हमने आगे लिख दिया था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के जैसे जैसे अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास मासेस नहीं होते, हमारे पास चार्जेस होते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम इसके लिए कूलम्ब्स लॉ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सिमिलरली जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कहा था उसी तरीके से इसको लेना है। तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू, अगर कोई दो चार्जेस हैं Q1, एक यहाँ पर है और एक Q2 यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इसके लिए कूलम्ब ने जो लॉ दिया था उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। अट्रैक्शन फोर्स कब होगा? जब दोनों चार्जेस जो हो वो अपोजिट नेचर के हो, और रिपल्सन फोर्स कब होगा? जब सेम नेचर के हो, लाइक हो, तब। तो देन F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जैसे इसमें m1 m2 है वैसे कि वैसे F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, and F is inversely proportional to the square of the distance between the charges। मतलब कि F जो होगा वो Q1 Q2 के तो अनुक्रमानुपाती होगा और R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमारा कूलम्ब का लॉ अब क्या हो जाएगा? इसी से F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसमें भी F के लिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। इसका क्या रीजन है? जो भी फोर्सेस इस तरीके के होते हैं उन्हें सबसे पहले तो हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बल। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज है उनके बीच की जब डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो उनके बीच का जो फोर्स है वो कम होता जाता है, और जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है तो फोर्स ज्यादा होता जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। वापस देख लीजिए इसे एक बार प्रॉपर्ली कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो आवेशों के बीच के जो बल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 is proportional to the mass of product of the mass of the charges and inversely proportional to the distance between the square of the distance between the two charges। और इसी से हमारा बन जाता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज K? K इज ए कांस्टेंट। K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब हिंदी में होता है विद्युतशीलता। परमिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी चार्जेस को जब हम किसी भी सिस्टम में रखते हैं और अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इफेक्ट होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो लिया है वो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसी में आप देखिए कि हमें या तो हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं K की, तो यहाँ हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली हम K की एक और वैल्यू रख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9, है ना? क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये है आपका कूलम्स लॉ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन अब जो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज किया है वो किया है वैक्यूम के लिए, तो और कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो दूसरे मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए आप वैल्यू निकालोगे तो उससे आप कहोगे विद्युतशीलता या परमिटिविटी। वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो उसमें और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है वो लिखते हैं पहले। अगर हम किसी भी, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये किसके बराबर होती है? जो भी आपने मीडियम लिया है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसे हम कहेंगे F इज इक्वल टू, हम इसके लिए जैसे अगर हमने कोई भी दूसरा कोई मीडियम लिया है, ठीक है, तो वहां हम इसकी जगह लगा देंगे 1/एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज किया था, 1/एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं यहीं से, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जनरली हमें जो यूज करना है वो एप्सिलॉन नॉट, यही वाली वैल्यू यूज करनी है, जिसमें हम डायरेक्ट यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ, ये रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी जगह हमने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि इसी कूलम्स लॉ को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कैसे शो करते हैं, और ये काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि वेक्टर एक्सप्लेन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी बॉडी है, कोई भी एक सिस्टम ले लिया, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें दो चार्जेस है Q1 और Q2। जैसे हम एक कोई रेफरेंस सिस्टम लेते हैं उसी तरीके से, तो जैसे हमारा एक कोई सिस्टम है, ओके, ये इसका ओरिजिन है O। यहाँ पर कोई भी दो चार्जेस है, ये चार्जेस है Q1 और दिस चार्जेस Q2। इस Q1 की O से डिस्टेंस हो गई R1 और इस Q2 की यहाँ से O की Q2 से डिस्टेंस हो गई R2। अब इन दोनों की अगर हम बीच की डिस्टेंस निकालना चाहे तो कितनी हो जाएगी, अगर वेक्टर फॉर्म में निकाले तो R2 माइनस R1, इसे हम शो कर देंगे R21 से। अब जब ये दो चार्जेस हैं, है ना, कोई भी दो चीजें हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अपोजिट टाइप के भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे अगर ये है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस वाले चार्ज पे, ठीक है। तो हम द फोर्स ऑन द चार्ज 2/1 इज F21। सिमिलरली ये वाला इस पे भी फोर्स लगाएगा, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी F12। फोर्स ऑन 1/2 is F12, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय 1 फर्स्ट चार्ज इज F21, ठीक है। अब अगर हम इसे वापस हमारे लॉ पे आ जाते हैं, क्या है, जैसे हम निकालेंगे फर्स्ट इसी में कूलम्स लॉ क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम वैल्यू रख देंगे, ये X था, तो कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू, अब पहले कौन सा निकाल रहे हैं हम, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, तो हम यूज करेंगे F21। जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हम सभी को वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 मॉड का स्क्वायर R21 कैप। अभी कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस R21 क्या शो कर रहा है, उस जो फोर्स ने लगाया है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब R21 जो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी यूनिट वेक्टर की, है ना, क्योंकि R भी एक यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, वो क्या आइडेंटिटी होती है उसमें
कि कोई भी के वेक्टर हो जाता है ए कैप, जो यूनिट वेक्टर होती है उसकी वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जब हम यहाँ पे R21 में इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ये की भी ना आपने यूज 11th क्लास में, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो इसे यहाँ यूज करेंगे। तो सिमिलरली वैल्यू हो जाएगी F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R21 होल स्क्वायर, इसकी जगह लिख देंगे वापस वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ R21। तो ये स्क्वायर और ये मिलके क्यूब हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया के Q1 Q2 अपॉन R21 का कितना हो गया क्यूब, और ये R21 वेक्टर। अब ये देखो R21 का क्यूब कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, तो ये वैल्यू इसमें रख दो, ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन मॉड ले रहे हैं R2 माइनस R1 का क्यूब R21 वेक्टर। तो ये हमारा फोर्स था जो सेकंड पार्टिकल पे या सेकंड चार्ज पे जो फर्स्ट चार्ज में लगा है। सिमिलरली हम निकालेंगे तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्जेस बाय द सेकंड चार्ज, तो वो फोर्स हो जाएगा F12। तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 और यहाँ पे भी R12 कैप आएगा। जैसा कि हमने यहाँ किया था, सिमिलरली अगर हम यहाँ करें वैल्यू रखें तो क्या वैल्यू हो जाएगी R Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब और R12 वेक्टर। अब आप देखिए यहाँ भी हम R21 लिख रहे हैं, यहाँ भी R21 रख रहे हैं, क्योंकि मॉड ले रहे हैं। मॉड लेने में अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच की R2 माइनस R1 ही रहेगी। लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस R21, या कह सकते हैं R21 इज इक्वल्स टू R12, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किधर है, F1 फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। तो इन दोनों से अगर हम कंक्लूजन निकालें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वी कंक्लूड दैट F21 फोर्स F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12। दैट मीन्स द जो दोनों बल लग रहे हैं, दोनों ही बलों के परिमाण मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब ये जो फोर्स इस पे लगाएगा वो अपनी तरफ लगाएगा और ये वाला फोर्स इधर लगाएगा वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब अट्रैक्शन है या रिपल्सन है ये डिपेंड करेगा चार्जेस की प्रॉपर्टी पर कि चार्जेस कैसे हैं, ठीक है। अगर सेम चार्जेस हैं तो कैसा होगा, इनमें रिपल्सन होगा, दोनों दूर जाएंगे, और अट्रैक्शन होगा दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो ये इधर आएगा, इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, और ये फोर्स से उधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन उधर जाएगी। तो दैट मीन्स फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है, पर दोनों की ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। दिस नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट। ओके, तो यहां तक हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसके बाद आगे आपका है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसे भी हम देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। इसमें है कि अगर हम किसी भी बॉडी कोई बहुत बड़ा सिस्टम, जरूरत हो ना कि एक सिस्टम में एक या दो ही पार्टिकल्स हो, चार्जेस हो, बहुत सारे होते हैं, इसलिए जैसे हमने एक सेंटर पॉइंट लिया है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है। इस चार्ज से अलग अलग चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और सबकी नेचर भी अलग अलग है, कोई पॉजिटिव भी है कोई नेगेटिव भी है, किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किसी का मैग्नीट्यूड कम है, Q3 Q4 Q5, है ना। अब ये क्या होगा, इन सब के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक लगा देते हैं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब जैसे किसी भी चीज में बहुत सारी चीजें से ओवरलैप कर दी, जैसे हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स रख दी,
तो टोटल बॉल्स कितनी होगी उस बॉक्स में, उन सबको काउंट कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे एक ये चार्ज है, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये भी लगाएगा, 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 तो अलग अलग डायरेक्शन होगी। जैसे इसकी डिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है, इसकी R5 है, इसकी R4 है, इसकी R3 है। तो ये सब क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट या रिपल्स करने की कोशिश करेंगे। तो जो टोटल फोर्स होगा वो क्यू नॉट पर, जो हमने एक यूनिट पॉइंट चार्ट लिया है, उस पर जो फोर्स होगा उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। दिस इज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। जैसे हम पहले लिखते, जैसे F1 लिखा, F1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन Q नॉट, तो ये हो जाएगा K Q नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे F2 इज इक्वल्स टू K Q नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। F3 लिखा K Q नॉट Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। इसी तरीके से F4 और F5 में हम नोट कर लेंगे। सो द टोटल फोर्स F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। हमने यहाँ पे 5 चार्जेस लिए हैं और सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, तो हम n तक जितने भी चार्जेस उसके अकॉर्डिंग n तक ले लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन I की वैल्यू, चलो पहले समीशन इसको इसी तरीके से लिखते हैं। ये हो जाएगी वैल्यू K Q नॉट सब में से कॉमन ले लेंगे, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस Q4 अपॉन R4 स्क्वायर प्लस Q5 अपॉन R5 स्क्वायर, क्योंकि हमने 5 चार्जेस लिए हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो हमने सम किया है टोटल फोर्सेस का, दिस इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जितने भी फोर्सेस हैं एक पर, वो हमने सारे काउंट कर लिए, ठीक है। तो अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो F इज इक्वल टू समीशन I टेंड्स टू 1 to n K Q नॉट QI अपॉन RI स्क्वायर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए और खुश रहिए, ठीक है। बाय।